एक लम्हे को सोचिए तो सही कि धाती डोर थी, गर्दन काट गई। एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ और ये जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। मोटरसाइकिल सड़क पर था, सफेद कपड़े सुर्ख हो रहे थे और वो खुद खून में नहा चुका था। उसकी शरियानी किसी बड़े बोर वाले पाइप की मानिंद सैकड़ों मिलीलीटर खून मिनटों में जिस्म से बाहर निकाल रही थी। एक गाड़ी करीब से गुजरी, शायद किसी ने रुकने को कहा, लेकिन कौन रुकता है। खून बहना था सो बह गया, जाने वाला चला गया। सफेद चादर से जब चेहरा ढांपा तो वो चादर भी रंगीन हो गई। रंग तो जिंदगी हुआ करते हैं ना, रंग मौत भी हुआ करते हैं, ये पहली बार देखा है। गलती से फैसलाबाद के नौजवान की धाती तार से मौत की वीडियो देख बैठी हूँ और एक कर्ब है जो बढ़ रहा है। दुख उसके जाने से ज्यादा उसके पीछे रह जाने वालिदैन का है कि अगर वो हयात हुए तो ये जिंदगी मौत से ज्यादा तकलीफ देगी। क्या ये आसान काम है? औलाद को जन्म देने से लेकर नौजवान होते हुए देखना, फिर उम्मीदें बांधना, उनकी आवाजें सुनकर जी उठना और फिर एक दिन उनका जनाजा बूढ़े कंधों पर रखकर दूर छोड़ाना। ये दुख तो उस गुण की मानिंद है जो अंदर से खाली करता है। दिन तो कट ही जाता है, लेकिन रात होती है और औलाद का खाली बिस्तर नजर आता है तो सिसकियों से रोते होंगे उसके माँ बाप। लेकिन खैर छोड़ो, जाओ बसंत मनाओ। कौन सा तुम्हारा कुछ लगता था? तुमने तो नहीं मरना ना, तुम्हारे पास तो वैसे भी कार होगी, इसमें धाती डोर दाखिल नहीं होती। और ये जो आले कत्ल तुम बना रहे हो, इसको बनाते रहो, क्योंकि तुम तो पेट भरने के लिए कर रहे हो ना। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी आग फिर भी नहीं बुझनी। और जिन्हें ये सब कुछ रोकना था, कैसे हिसाब दोगे भाई? कितना आसान है तुम लोगों के लिए ये कहना कि कोई गटर में गिर के मर गया, कोई डोर फिरने से कत्ल हुआ, किसी को डाकू उड़ा के ले गए, किसी को गंदा पानी मार गया। लेकिन कोई भी ये कहने या सुनने को तैयार ही नहीं कि ये सब कुछ ह्यूमन एरर्स की वजह से हुआ, जो बिल्कुल दुरुस्त की जा सकती थी। लेकिन आज 75 साल बाद भी अखबार की वही सुर्खियां हैं। नोटिस ले लिया, थानेदार मुअत्तल, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आहनी हाथों से निपटा जाएगा, ऑपरेशन नून शुरू, हेलीकॉप्टर से निगरानी। लेकिन आज इस खूबसूरत नौजवान की मौत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं उस माँ का दर्द बखूबी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। वो बदनसीब माँ जिसके 22 साल तुम लोगों की चंद घंटों की इंजॉयमेंट की भेंट चढ़ गए। और आज उस माँ का दर्द देखते हुए, उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाते हुए मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि काश कि इस मुल्क के लोगों की गोरों के कुत्तों जितनी भी अहमियत होती।